नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। जाति जनगणना होकर रहेगी। जात जनगणना से ही संविधान की रक्षा होगी। जात जनगणना और 50% का वो जो कोटा निर्धारित है, वो जो दीवार बनी हुई है, वो टूट करके रहेगी। ये राहुल गांधी नहीं कह रहे हैं, देश की जनता कह रही है। आज यही कुछ राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस के गढ़ में घुस करके ऐलान किया। क्या कुछ कहा, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे कि महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के जिस तरह की तैयारी इंडिया गठबंधन ने कर रखी है और क्या कुछ महायुति के लिए चल रहा है। सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में, जैसा कि मैंने 2 दिन पहले आप लोगों से बताया था, कि सुप्रीम कोर्ट में महायुति के घटक दल एनसीपी अजीत पवार, जो एनसीपी का मूल चुनाव निशान था, जिसे छीन लिया गया, जिस तरह से पार्टी को तोड़ दिया गया, बावजूद इसके चुनाव आयोग ने कोई फैसला नहीं सुनाया। शरद पवार लगातार मांग करते रहे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्हें कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट से कोई फैसला नहीं आया, बावजूद इसके कि कोर्ट ने माना कि महाराष्ट्र में गवर्नर ने गलत किया, सरकार गलत ढंग से गिराई गई, लेकिन सरकार को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला नहीं आया। चुनाव चिन्ह की बात आई। आप सभी को अच्छी तरह से ये मालूम होना चाहिए कि चुनाव चिन्ह का जब विवाद होता है, पार्टियां जब टूटती हैं, तो निर्वाचन आयोग का ये दायित्व होता है कि वो चुनाव निशान बाकायदे फ्रीज कर दिया जाए। पूर्व में इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं। कांग्रेस के ही सिंबल कई बार फ्रीज किए गए हैं, चाहे वो 2 बैलों की जोड़ी हो, गाय बछड़ा हो। कांग्रेस जब जब टूटी है, तब तब उसका चुनाव निशान बदला है। आज कांग्रेस के पास गाय बछड़ा या 2 बैलों की जोड़ी चुनाव निशान नहीं है, हाथ का पंजा है। ये कांग्रेस के टूटन के बाद का है। लेकिन निर्वाचन आयोग ने एनसीपी का जो चुनाव निशान था घड़ी, वो दल जब तोड़े गए, एनसीपी को जब तोड़ा गया, तो वो घड़ी चुनाव निशान टूट करके एनसीपी में मेन एनसीपी टूट कर जो टूटी, उससे अलग हुए गुट अजीत पवार को दे दी गई। ये मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा कि जब तक इस पर कोई फैसला नहीं आ जाता है, तब तक अगर इस एनसीपी अजीत पवार इसका इस्तेमाल करते हैं तो वहां उन्हें लिखना पड़ेगा कि ये विवादित चुनाव निशान है, ये न्यायालय में विचाराधीन है। ये पहले कह चुका है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उसको पूरी तरह से दरकिनार करते हुए, एक तरह से कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए, कोर्ट की अवमानना करते हुए, अजीत पवार गुट ने इस बार भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में घड़ी चुनाव निशान धड़ल्ले से चलाना शुरू कर दिया। कायदे से अब भी चुनाव निशान को जब्त कर लेना चाहिए था, फ्रीज कर देना चाहिए था,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है, उन्हें 36 घंटे का समय दिया गया है कि अखबारों में, समाचार पत्रों में, बड़े समाचार पत्र हों या लोकल मराठी के समाचार पत्र हों, उन सभी में जब घड़ी चुनाव निशान का विज्ञापन जाएगा तो उसमें वहां ये लिखना पड़ेगा कि ये विवादित है, न्यायालय में विचाराधीन है। अब आपको एक चीज और बता दूं कि चुनाव निशान इस देश में क्यों होते हैं। चुनाव निशान सिर्फ इसलिए होते हैं कि देश की अधिकांश आबादी आज भी अशिक्षित है। उसे चिन्ह, प्रतीक याद दिलाए जाते हैं और अधिकांश जनता, अधिकांश मतदाता ग्रामीण क्षेत्र के या शहरी क्षेत्र के स्लम्स में रहने वाले, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या जो अशिक्षित हैं, वो उस निशान को देख करके ही अपने मत का प्रयोग करते हैं। अब घड़ी है, घड़ी तो दिखेगी। जिन्हें पढ़ना नहीं आता वो विवादित या विचाराधीन, न्यायालय में विचाराधीन, इसको क्या पढ़ेंगे? पढ़ पाएंगे क्या? उनको कोई बताएगा? मतदान के समय इस तारीख इसका कोई सहयोगी रहेगा? एक तरह से ये जो फैसला आया है उसकी जगह निश्चित तौर पर, हालांकि ये मामला, चुनाव निशान का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए था। ये निर्वाचन आयोग को स्वतः फ्रीज करना चाहिए था, लेकिन निर्वाचन आयोग किस ढंग से काम कर रहा है ये आप सबके सामने है। उसे तो महायुति को, एनडीए को, बीजेपी को बचाना है। उसके लिए कोई नियम कानून नहीं है, सारे नियम कानून ताक पर रख दिए जाते हैं। बावजूद इसके शरद पवार पूरी तरह से आश्वस्त हैं, उद्धव ठाकरे आश्वस्त हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, नाना पटोले और राहुल गांधी, इन सब ने अपनी अच्छी खासी बिसात बिछा दी है। बुधवार को एक जनसभा भी चल रही है। राहुल गांधी ने नागपुर में संविधान सम्मान सम्मेलन किया, जिसमें बड़ी बारीकी से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार, उस पर कायदे से हमला बोला। उन्होंने बताया ये संविधान क्या है। राहुल गांधी कहते हैं कि संविधान जीवन जीने की कला है, जीवन जीने का तरीका है। वो बताते हैं कि जाति जनगणना विकास का तरीका है और संविधान जीवन जीने का तरीका है। पैराडाइम और सीधे सीधे वो कहते हैं, अपनी बात को दोहराते हैं कि ये जो संविधान है ये न केवल अपने 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है, बल्कि इसकी उम्र हजारों हजार साल पुरानी है। इसमें सावित्रीबाई फुले भी हैं, ज्योतिबा फुले भी हैं, डॉक्टर अंबेडकर भी हैं, भगवान बुद्ध भी हैं, गांधी भी हैं, जवाहरलाल नेहरू भी हैं। ये संविधान इन सभी की सोच का संविधान है और ये संविधान ही है जिससे ये देश चल रहा है और देश को चलना भी चाहिए इसी के सहारे। वो
बीजेपी के लोग जो 80-20 की बात करते हैं, कटेंगे तो बटेंगे की बात करते हैं, वहां राहुल गांधी जुड़ने की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं। वो 90 और 10 की बात करते हैं और कहते हैं कि ये संविधान 90 और 10 का भेदभाव नहीं करता। ये संविधान बताता है, संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि सीमित वर्ग को देश का सारा संसाधन मुहैया करा दिया जाए, धन संपत्ति मुहैया करा दी जाए, 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए जाएं और किसान को डंडों से पीट करके हवालात में डाल दिया जाए, उसे डिफॉल्टर घोषित करके। एक जो अन्नदाता है वो डिफॉल्टर होता है और जो लाखों करोड़ रुपए का कर्जा लेकर के बैठ जाता है वो पूंजीपति कहलाता है, वो बिजनेसमैन कहलाता है। ये जो सोच है, इस सोच को बदलने है और वो बदलाव संविधान से ही होगा, जाति जनगणना से ही होगा। ये संविधान सिखाता है कि यहां किसी के लिए कोई विशिष्ट स्थान नहीं है, हर कोई बराबर है, सबके लिए एक वोट का अधिकार है। राहुल का एक लक्ष्य उन्होंने अपना बताया है, एक लक्ष्य है जनता की बात सुनना और जनता की बात, जनता की सरकार, जो लोकतंत्र का असली मतलब होता है, जनता का, जनता के लिए, उसे हासिल करना है। और राहुल ये बताते हैं कि आरएसएस इस संविधान से फेस टू फेस डायरेक्ट लड़ाई नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो सामने आएगा संविधान के तो चंद मिनटों में वो पराजित हो जाएगा। इसलिए वो कभी सरस्वती शिशु मंदिर के रूप में आता है, कभी विकास के नाम पर आता है। अरे कैसा विकास, किसका विकास, किस तरह का विकास? क्या चंद 20-25 पूंजीपति विकास करें वही विकास है? बाकी भूखों मरे, उनके लिए कुछ भी नहीं, क्या ये विकास है? इस तरह की चीजें, इन्हें ही नकारना है और हर तबके को, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, आदिवासी हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, महिलाएं हो या गरीब सवर्ण जाति के लोग, उनको उनका हक मिलना चाहिए। इसलिए जाति जनगणना जरूरी है और जाति जनगणना से ही संविधान की रक्षा होगी। ये बार बार उन्होंने अपने संविधान सभा में समझाया लोगों को। उन्होंने बताया कि किस तरह से लूट मची हुई है इस देश में, किस तरह से एजेंसियां सरकार के लिए काम कर रही हैं या सरकार एजेंसियों को बंधक बना रखा है एक तरह से। ये नहीं चलेगा। यहां संविधान का राज चलेगा और उसी के लिए ये सारी जद्दोजहद चल रही है। अब ये सारी चीजें
सामने आ चुकी हैं। आज संविधान सम्मान सम्मेलन और न्याय का अधिकार और इंडिया गठबंधन की महासभा के साथ महाराष्ट्र में महाआघाड़ी का चुनाव अभियान शुरू हो गया है और इसमें राहुल गांधी की एंट्री ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के माथे पर, उनकी पेशानी पर बल ला दिया है, क्योंकि जनता चुनाव परिणाम चाहे जो हो, क्योंकि चुनाव परिणाम, चुनाव आयोग जब उस तरह का संसाधन, बराबरी का, समानता का लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध करा ही नहीं पा रहा है, केवल जुबान से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता है, तो ऐसी स्थिति में परिणाम चाहे जो हो, लेकिन राज्य दर राज्य, चुनाव दर चुनाव इंडिया गठबंधन की साख बढ़ती जा रही है, उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही है। राहुल गांधी आज जननायक बन चुके हैं, क्योंकि वो आम आदमी ये समझने लगा है कि अगर राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो हमारी बात बोल रहे हैं, हमारी आवाज है राहुल गांधी। जब 96 साल की लता ताई आती हैं महाराष्ट्र के उस मंच पर राहुल गांधी के सामने, वो भी ये कह करके जाती हैं कि उम्मीद की किरण राहुल है। वो बापू के साथ रह चुकी है, नेहरू के साथ उन्होंने समय बिताया है, स्वाधीन भारत के कुछ सपने उन लोगों ने सोचे थे। वो कहती हैं लता ताई कि उन सपनों को पूरा करने वाला राहुल ही है। अब वो आ गया है हमारे हम जैसों के सपनों को साकार करने के लिए। आगे क्या कुछ होता है हम फिर आपसे मिलते रहेंगे। बस आप एक चीज ध्यान रखें कि अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट से, अपने संदेशों से, अपने विचारों से अवगत कराते रहें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।